गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET PYQs। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से जितने भी क्वेश्चंस CUET में पूछा गया है वह सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग वन वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर को आप लोग अच्छे से वॉच करना और कंसेप्ट को, ट्रिक को समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी। मतलब ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट डी है ये क्या होगा इसको आइडेंटिफाई करना है। 2024 CUET में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले दिया हुआ है आपके पास बेंजीन, ये दे रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर दिया हुआ है OH, राइट। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, जिंक के साथ, जिंक डस्ट। तो पूछ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट A है वो क्या बनेगा। आपको पता है ना यहाँ से कि ये जो जिंक है, जिंक क्या करता है, फिनॉल से ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा और क्या बन के बाहर निकल जाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड बन के बाहर निकल गया। और यहाँ पर अब सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपके पास बेंजीन, ये बेंजीन बचेगा। आपने पढ़ा ना फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ, तो फिनॉल को अगर आप जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये जिंक डस्ट ले लो, तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है तुम्हारा, ये है फिनॉल और ये क्या है बेंजीन। समझ में आ गया, ये बेंजीन है, तो बेंजीन बन गया। अब बेंजीन की जो अगला रिएक्शन है वो किसके साथ करवाया जा रहा है, ध्यान से देखिए। CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ, और प्लस दे दिया एनहाइड्रस AlCl3, राइट। ये आपको यहां पर दिया गया है, क्लियर है। पहला ले लिया ये, दूसरा दे दिया ये। मतलब ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। ये कौन सा रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, अल्काइलेशन है। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, CH3। ये बनेगा CH3 इलेक्ट्रोफाइल और ये बेंजीन के ऊपर अटैक कर जाएगा और क्या बना लेगा, यहाँ से बन जाएगा आपका टोल्यूइन। क्या बन गया ये CH3, ये बन गया आपका टोल्यूइन। क्या यहाँ तक क्लियर है। और दिस इज द प्रोडक्ट B, यही प्रोडक्ट B है। अब इस टोल्यूइन की रिएक्शन फर्दर करवाया जा रहा है किसके साथ, K2Cr2O7, K2Cr2O7, और साथ में क्या ले लिया गया यहाँ पर H2SO4, मतलब ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा, इस टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज कर देगा, इस टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब हुआ कि यहाँ जो CH3 है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा। पढ़े हैं ना आपने कि अल्काइल बेंजीन से हम बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं। तो ये जो CH3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। मतलब ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। और इसको ये कन्वर्ट होने के लिए आपको एक रूल पता होनी चाहिए कि ये जो कार्बन है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या होनी चाहिए, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो उसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट करिए, पूरा का पूरा CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये पढ़ाया गया है ना, क्लियर हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये बन गया आपका C। क्या बन गया, ये C बन गया। अब किसके साथ रिएक्शन करवाया गया, C की रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, H2SO4 SNO3। मतलब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ, HNO3, और ले लिया हमने H2SO4। ये क्या है सर, ये है आपका नाइट्रेशन,
नाइट्रेशन है। और नाइट्रेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और दूसरी बात, ये जो COOH है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ये मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा बच्चा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ से ये बना लेते हैं बेंजीन, ठीक है, यहाँ पर COOH, और ये मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा NO2, मतलब मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट आंसर इज 4 इज करेक्ट, आंसर 4 इज करेक्ट। तो ये जो डी प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया। अब मेटा पे क्यों बना सर, क्योंकि ये जो COOH है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को भेजता है, और अगर यहीं पर बच्चा ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता तो ये भेजता ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर भेजता। पता है ना ये सारी बातें आपको, क्लियर है। तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव HVZ रिएक्शन। HVZ, इसको HVZ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। HVZ मतलब हेल वॉलार्ड जेलेंस्की मेथड, सॉरी रिएक्शन, ठीक है। तो हेल वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन वह कार्बोनाइल कंपाउंड या एसिड शो करता है, वह कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वही हेल वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन शो करता है। जैसे हमने ले लिया CH3 CH2, यहाँ पर COOH, और अगर मैं इसकी हेलोजिनेशन करवा दूँ, क्लोरिनेशन, HVZ रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजिनेशन होता है, ठीक है, ये क्लोरिनेशन करवा रहे हैं हम। तो क्या होगा यहाँ से, ये क्लोरीन, यहाँ से जो क्लोरीन होगा वो, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, और दिस वन इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा, तो -HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, और एक क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा CH3, ठीक है, यहाँ CH ही होगा क्योंकि एक H चला गया, यहाँ पर Cl और यहाँ पर COOH। समझ में आई बात आपको, ये कंपाउंड बन जाएगा। मतलब अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी और वहाँ से एक हाइड्रोजन भाग जाएगा। तो अल्फा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl बन के बाहर जाएगा। तो वही एसिड HVZ रिएक्शन शो करेगा जिसके पास अल्फा कार्बन के पास, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, ठीक है। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं पहला वाला में, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है बच्चा, ये वाला जो पार्ट है ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है सर, और ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा, ये 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और बोलोगे सर इसमें देखो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हेल वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन वह एसिड देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ओके, ये 2024 में आया हुआ है CUT में। क्लियर हो गया, बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में पढ़ाया गया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। 2024 में आया हुआ है। 2024 में इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर देखो एक लगा हुआ है NO2, दूसरा लगा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी आपसे पूछा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन जब भी आए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अब आप देखिए जो NO2 है, NO2 ये -M इफेक्ट शो करता है ना, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है इसकी सबसे ज़्यादा है किससे, फ्लोरीन से, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद
ब्रोमीन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, NO2 के केस में ज़्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का। आप चेक कर लो NO2 कहाँ पर ज़्यादा है, NO2 कहाँ पर ज़्यादा है, ये चेक करना है, देख लो। सबसे ज़्यादा होगा NO2 का, तो यहाँ पर NO2 है ना, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है। तो जो ऑप्शन 4 है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, अरे क्या हो रहा है ये, चलो कोई बात नहीं, इसको हम सीधा लिखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 4 वाला, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, NO2, उसके बाद इसकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फ्लोरीन की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी NO2 से कम है लेकिन क्लोरीन से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद क्लियर हो गया, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। 2-3 क्वेश्चन इस अभी आज के वीडियो लेक्चर में इसको हम देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन इस तरह से आया है, तो ये वाला पैटर्न आपको याद कर लेना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द फॉलोइंग कंपाउंड व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करवानी है, किसकी एडिशन करवानी सर, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करवानी है, की एडिशन, यही ना है सर, बताइए। न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करवानी है, बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर। ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चा, देखो यहाँ से, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, किसके पास जाके जुड़ेगा, किसके पास जाके ऐड होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वहाँ ऐड होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रॉन की, ये बेंजीन रिंग है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, अटैक कर देगा यहाँ पर, एम आई राइट। अब इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी बेंजीन रिंग में, ये बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी तब होगी जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला मिलेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the attacking of न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग को इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल को तो वही प्लेस चाहिए जहां पर वो अटैक करेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, देख लो पहले बना लेते हैं। ये दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पैराटोल्यूडिन, ये देखो, देखते जाना अच्छा से, मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर पैराटोल्यूडिनल्डिहाइड है ना, CHO, यहाँ पर दे देते हैं CH3, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है सर, दूसरा दे रखा है यहाँ से पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन ले लिया हमने, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, यहाँ CHO और यहाँ पे दे दिया NO2। अब तो पता चल गया होगा कुछ ना कुछ। एसिटोफिनॉन, यहाँ पे दे दिया बेंजीन, ठीक है, एसिटोफिनॉन इसको बोलते हैं, और यहाँ पर दे दिया C डबल बॉन्ड O। एक सेकेंड, एसिटोफिनॉन कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O, एक सेकेंड बच्चा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, राइट, ये एसिटोफिनॉन है, ये एसिटोफिनॉन है। क्लियर, क्लियर है। अब देखो नाइट्रो, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, नीचे खींच लेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो सबसे ज़्यादा अटैकिंग कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा अटैकिंग कहाँ होगी, तो वो नाइट्रो वाला कंपाउंड में होगा ना। तो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रो वाला कंपाउंड में। तो नाइट्रो कहाँ पर है, देखो तो पैरानाइट्रो, ये तो नाइट्रो ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं ये ग्रुप जो है, ये वाला देखो इधर, ये वाला, ये जो ग्रुप देख रहे हो CH3, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, आई इफेक्ट, मतलब ये तो रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ी अटैक करेगा, रिपल्सन हो जाएगा, तो ये बहुत कम हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा। तो उसके बाद आएगा हमारे पास किसकी, बेंजीन
बेंजीन वाला, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये हो जाएगा। कहोगे सर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो ये भी रिंग में देगा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बाद कौन होगा? बेंजल्डिहाइड होगा। तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कहाँ पर है? ये है बेंजल्डिहाइड। मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, उसके बाद बेंजल्डिहाइड, उसके बाद टोल्यूडिन वाला आएगा, ये वाला आएगा, और उसके बाद सबसे कम होता है एसिटोफिनोन की, ये सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम। इस तरह से आप टिक लगा सकते हैं। राइट, क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द गटरमन कोच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। गटरमन कोच रिएक्शन से हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। क्या होता है गटरमन कोच रिएक्शन? बताओ। यहाँ पर ले लिया हमने बेंजीन, क्या ले लिया हमने? बेंजीन। क्या ले लिया हमने? बेंजीन ले लिया। और इसकी, अरे क्या हो रहा है यहाँ से, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम। देखो गटरमन कोच रिएक्शन है, कोच KOCH, यही ना कोच, तो इसके नाम में ही है CHO, तो बेंजल्डिहाइड बनाना आपको, ये बात याद रखिए। ऐसे गटरमन कोच रिएक्शन में क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है, CHO, ये वाला CHO। देखो कोच, इसी में नाम है गटरमन कोच रिएक्शन, इसके नाम में ही है कि बेंजल्डिहाइड बना लेना आपको। अच्छा, यहाँ पर जो रिएजेंट लगता है वो क्या लगता है? रिएजेंट जो लेते हैं सबसे पहले देखो, यहाँ बेंजीन है, यहाँ पर भी बेंजीन है, यहाँ CHO आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ले लेते हैं CO और साथ में ले लेते हैं HCl, साथ में ले लेते हैं HCl। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये देखो CHO बन गया ना, यहाँ से देखा CHO, अरे COH तो CHO ही तो है, ये बन गया, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और जब ये, और दूसरा क्या ले लेते हैं हम, एक एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं, AlCl3। तो रिएक्शन कैसे होता है ध्यान से देखिए, ये जो CO है प्लस HCl है ना, और साथ में क्या होता है AlCl3। AlCl3 जो एक लुविस एसिड है, ये क्या है तुम्हारा? लुविस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से क्लोरीन को छीन लेता है, एक क्लोरीन को छीन लेता है, एच के ऊपर प्लस, और ये सब मिक्स हो जाता है, इसे मिक्स कर देना। तो क्या बना लेगा यहाँ से? ये बना लेगा HCO प्लस, और यही बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल, और यही अटैक करता है HCO प्लस। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? HCO प्लस, और यहाँ से ये क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है AlCl4 माइनस में, क्योंकि ये क्लोरीन ले लिया यहाँ से, ये वाला क्लोरीन इसके पास चला गया, तो ये बना लेता है AlCl4 माइनस। क्लियर हो गया? तो हमें पूछ रहा था इलेक्ट्रोफाइल, तो HCO प्लस। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, HCO प्लस। क्लियर है? क्लियर है? गटरमन कोच रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो HCO प्लस होता है। याद रखिएगा, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन भी का हो जाता है। ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऑप्शन बी, और इट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड अल्कली। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, पता ही आपको। जो कैनिजारो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन, उसी को बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बी एंड डी मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन इटार्ड रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट इज। CUT 2024 का क्वेश्चन है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है सर? हम ले लेते हैं टोल्यूइन। क्या ले लेते हैं सर? टोल्यूइन ले लेते हैं, CH3, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। तो ये जो टोल्यूइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बताइए। ये टोल्यूइन जो है, ये जो CH3 है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। मतलब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या है ये? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है CUT। अरे भैया बोर्ड वाला क्वेश्चन है, बताओ है कि नहीं है? बोर्ड का, बोर्ड को भी मत बोलो, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये इटार्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन, बच्चा वाला पार्ट है ये, है ना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8,
मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। इसमें रिएजेंट दिया हुआ है और ये उसका कौन सा उसमें लिमिटिंग मतलब वो इसका एजेंट होगा, केमिकल्स का नाम दिया है। तो चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग, है ना। देखिए इसमें देखो तो 2024 का क्वेश्चन है बच्चा, 2024 का क्वेश्चन है, देख लो। ये है, आपने पढ़ा है ना लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट पढ़े हो ना, सॉरी यहाँ से इसको हटाते हैं। लुकास रिएजेंट पढ़े हो ना, क्या होता है बताओ। ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl, मतलब क्या बनेगा सर, ये बनेगा 3 का 2, देख लो 3 का 2 कहाँ है, मतलब C का 2, सॉरी C का 2, C का 2 ये सही हो सकता है, C का 2 ये सही हो सकता है, राइट। मतलब 2 और 4 तो गलत है, 2 और 4 तो गलत है, 4 को कैंसिल कर दो, राइट, और 2 को क्या कर दो सर, कैंसिल कर दो। ये दोनों कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सुनते जाओ इधर, ये बच्चा वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं हम तुमको, बच्चा जानते हो ना, बच्चा वाला चीज़ पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। अब आ जाओ, अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला। अच्छा एक बात बताओ, टॉलेंस नाम पढ़े हो ना, टॉलेंस, टॉलेंस में सिल्वर मिरर कुछ, टॉलेंस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कुछ इस तरह से पढ़े होगे। तो इसका होगा 3, देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो ये हो जाएगा टॉलेंस रिएजेंट, मतलब ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 कहाँ है देखो, ए का यहाँ पर 1 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ए का 3 सी का 2, पता चला, ए का 3 सी का 2 है ना आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको पूरा जानने की जरूरत पड़ा, बताओ पूरा जानने की जरूरत पड़ी आपको, आपको 1-2 रिएजेंट याद है, लुकास रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, गेम खत्म। यही तो मजा है, यही तो मजा है कि आपको ऑप्शन दे रखा है, चेक करना, आंसर आराम से बना लोगे, आराम से बना लोगे आप, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन द फॉलोइंग टू, वही मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। इधर देखो, इधर इधर देखो ना तुम, मजा आ जाएगा तुमको। यहाँ बताओ कितना कार्बन है, देखो इसका, देखो ऐसे, अच्छा ऐसे नहीं पता चल रहा है ना, चलो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 भी नहीं पता चला, ऐसे 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 ऐसे, देखते हैं ये कहाँ पर मैच करता है, आज इधर कहाँ पर मैच कर रहा है, देखो ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ऐसे 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 ऐसे, क्या ये लग रहा है कि ऐसे ही मैच करेगा, बिल्कुल लग रहा है सर हमें, बिल्कुल लग रहा है। कहो सर ये वाला, इसमें देखो इसमें कितने कार्बन है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मुझे लगता है ऐसे ऐसे ऐसे, इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच करेगा, है ना, बिल्कुल मैच करेगा। अब बोलो ना यस और नो, है ना। तो बताओ ए का क्या होगा, पहले मैच करो, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड आ जाओ, पहले चेक करते हैं, ए का सेकेंड, ए का 1, तो ये गलत है, ठीक है, कट कर दो इसको। उसके बाद ए का सेकेंड, ये तो सही है, चलो चेक करते हैं, इधर आ जाओ, ए का 1 गलत, ए का 3 गलत, देखा ना, ए का 3 ए का 1, अरे गलत, तो मिल गया आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देखो एक आ गया तो गेम खत्म हो गया, एक आ गया तो गेम खत्म है। यही तो इसलिए तो बोलता हूँ CUT के PYQs को जरूर देखो, कैसे सर कैंसिल कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं प्रोडक्ट, एक मिल गया आंसर, गेम खत्म है, खत्म, क्लियर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन द पी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालना है, कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, यही ना जी, है। इधर देखो क्या बात है बच्चा, यहाँ पर दे रखा है फ्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बताओ। अभी तो बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ की जो कहानी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी EN वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जिसकी जितनी ज़्यादा EN वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, वही होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है ना, अभी नहीं बताया था क्या, भूल गए क्या, NO2 की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, भूल गया, अभी तुरंत भूल गए, बताओ। तो क्या होगा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी C, उसके बाद क्लोरीन होगी, तो CB कहाँ है, CB देखो तो C का सबसे ज़्यादा, उसके बाद B, और यहाँ पर CD है, नहीं होगा, यहाँ पर AD है, BC है, नहीं होगा,
अरे मिल तो गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सी बी। दिखा, सी का सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी। दिखा दिखा दिखा, क्लियर है, कोई टेंशन, इतना ईजी है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब आ गया 2023 का क्वेश्चन। अभी तक 2024 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल विथ सोडियम एंड अल्कोहल या LiLH4 इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, अल्काइल नाइट्राइल किसको बोलते हैं? देखो एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। देखिए अल्काइल नाइट्राइल मतलब क्या ले लिया हमने, RC ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब CN लगा दिया तो साइनाइड या नाइट्राइल। साइनाइड तो कॉमन नेम है और नाइट्राइल CN का नाइट्राइल IUPAC नेम होता है, ठीक है। CN लगा दिया हमने, इसको बोलते हैं R मतलब अल्काइल, R मतलब अल्काइल और CN मतलब नाइट्राइल, ठीक है। दिस इज IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर है बच्चा, राइट। अब देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, सॉरी मैं किसको क्लिक करता हूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, या तो LiAlH4 ले लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, या आप दूसरा भी ले सकते हो यहाँ पर, या दूसरा ले लो सोडियम अमलगम ले लेते हैं NaHG सोडियम अमलगम, साथ में ले लेते हैं इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, ये ले लो। चाहे तुम ये ले लो, ये भी एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या फिर आप LiLH4 ले लो, मतलब ये भी रेड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन की एडिशन करवा देगा, रेड्यूसिंग एजेंट है ना जी, ये क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन की एडिशन करवा देगा। कैसे हाइड्रोजन की एडिशन करवाएगा, जरा देखो इधर इधर तो देखो, सब समझ में आ जाएगा तुमको। हाइड्रोजन की एडिशन करवा देगा, कैसे करवाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे 2 ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके 2 बॉन्ड टूट गए, यहाँ भी 2 बॉन्ड ही टूटा, तो क्या बना लिया बताओ, R। अच्छा ये क्या बन गया बताइए, CH2। अब यहाँ पर एक ही बॉन्ड बचा क्योंकि 2 ही बॉन्ड टूटा था CN का, और यहाँ क्या बन गया NH2, ये NH2, तो NH2, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। क्या बन गया ये, 1 डिग्री अमाइन। तो मतलब नाइट्राइल कंपाउंड से अगर आपको अमाइन बनाना है तो या तो आप LiLH4 डाल दो, या आप सोडियम अमलगम हो या C2H5OH इथेनॉल डाल दो, ठीक है। तो ये भी एक रेड्यूसिंग है, सोडियम रेड्यूसिंग एजेंट है ना, सोडियम पोटासियम प्लेटिनम ये सब किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटल रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये रेड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन की एडिशन करवा देगा, तो आपको अमाइन मिल जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। शायद मैंने 12th में ये आपको नहीं पढ़ाया था, बाद में आपको कोई दूसरा सर पढ़ाया होंगे तो सही बात है, बट मैंने शायद अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया था। इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन, जहां से अल्काइल नाइट्राइल से हम क्या बनाते हैं, अल्काइल अमाइन, मतलब 1 डिग्री अमाइन बना लेते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चा, ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी वाला पार्ट, डी इज करेक्ट। CUT 2023 का क्वेश्चन है, याद कर लेना थोड़ा इसको। क्लियर है। कैसे रिएक्शन होगा वो मैंने आपको यहाँ पर ब्रेक करके समझाया है सर, ब्रेक करके समझाया है कि रिएक्शन कैसे करेंगे आप, राइट। ये अल्काइल नाइट्राइल और यहाँ किस तरह से रिएक्शन करना है, राइट। क्लियर है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, 2023 में आया हुआ। फिर पूछोगे, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। बताओ, यहाँ पर है फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, कौन होगा बता दो जल्दी से। फ्लोरीन वाला ही होगा ना जी, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बताया था इस लेक्चर में, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप में HCN की एडिशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2023 का क्वेश्चन है। बताइए, साइनाइड बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा या साइनोहाइड्रिन बनाएगा। याद तो आ गया होगा। जैसे ये हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवा दिया मैंने किसके साथ, HCN के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन ले लेते हैं किसके साथ, HCN। तो H के ऊपर और ये HCN ऐसे लिख लो, तो CN के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। क्या करना था सर, अरे सर प्लस को क्या दे देते हैं, माइनस, और माइनस को किसके ऊपर भेज देते हैं, प्लस के ऊपर। यही तो प्रोडक्ट बनाना है आपको, प्रोडक्ट बना लीजिए। यहाँ से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, ये तो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, ये वाला पार्ट तो ऐसे रहेगा ना जी, पढ़े हो ना, ये वाला ऐसे ही रहेगा,
ठीक है, आगे क्या लगेगा बताइए। यहाँ पर O के साथ कौन चिपक गया, H, और यहाँ पर कौन आ गया, Cn। इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, क्योंकि साइनाइड भी है और OH ग्रुप भी है एक कार्बन के ऊपर, इसलिए नाम बन जाता है। Cn से क्या बन जाता है, साइनो, और OH के लिए क्या लिखते हैं हम, हाइड्रीन। समझ में आया, तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज करें। ये तो पढ़ा बच्चा वाला चीज़ है, क्या बताऊं, ये सब तो पता ही होगा आपको। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। क्लेमेंसन रिएक्शन, कॉल्बे, इटार्ड, उल्फ किस्नर दिया हुआ है। कौन सा रिएक्शन किसके लिए अप्रोप्रिएट है। देखो यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन अभी पढ़ाया था ना, इटार्ड क्या लेते थे इटार्ड में, देखो टोल्यूइन यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेते थे CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, और क्या बनाता था ये, बेंजल्डिहाइड बनाता था। अभी पढ़ाया मैंने इसी लेक्चर में, ये इटार्ड रिएक्शन है। क्या ये इटार्ड रिएक्शन है, तो चेक करो, अभी पढ़ाया था इसलिए मैं इसी को मैच करता हूँ। देखो इटार्ड रिएक्शन ये है और ये इसका है, और कहाँ पर आएगा ये वाला पार्ट आएगा, 1 वाला, यही है ना जी, यही है ना इटार्ड रिएक्शन का पार्ट, बोलो यस और नो जल्दी से एकदम फटाफट, यही है ना इटार्ड रिएक्शन वाला पार्ट। ठीक है, अब बताओ कि C का 1 कहाँ है, C का 1 ये मैंने लिख भी दिया है, C का 1 आइए यहाँ पर देखो, C का 1, यहाँ पर C का 3 है, दिखा तो कैंसिल कर दो, नहीं होगा। C का 3 है, दिखा, नहीं होगा, कैंसिल कर दो। C का 2 है, दिखा, नहीं होगा, कैंसिल कर दो। C का 1, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नहीं समझे क्या, समझे कि नहीं समझे, अरे बच्चा वीडियो देखो और कंसेप्ट समझो कि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा आपको कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना कर लोगे तो CUT में 50 में क्या होता है, 200 में 200 आराम से आएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, कहता है इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे, बताओ। ये हुंस डाइकर रिएक्शन है, ये देखो बेंजीन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ले लिया हमने C+OAG, है ना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी हमने, इसकी रिएक्शन करवा दी Br2 के साथ, Br2। तो Br2 को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। Br2 को Br और Br लिख सकते हैं, यही तो है आपका Br2 के साथ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये नहीं पूछ रहा है जी। अरे मेरे प्यारे से बच्चों इधर देखो, ये AG यहाँ से Br को लेके निकल जाएगा, राइट। तो क्या बना लिया, AG Br बाहर हो गया, बहुत बढ़िया सर। आगे, अरे आगे भी देखो, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल गया, CO2 गैस बाहर निकल गया। अब बचा क्या, जो बचा वो अटैक कर जाएगा। ये जो Br है ये कहाँ जाके अटैक कर जाएगा, इस बेंजीन के ऊपर, एम आई राइट, यहाँ पर अटैक कर जाएगा। क्या बना लेगा यहाँ से, ब्रोमोबेंजीन। तो ये ब्रोमोबेंजीन इसका मेन प्रोडक्ट होगा। इतना इजी चीज़ नहीं आता समझ में, इसको बोलते हैं हुंस डाइकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हुंस डाइकर रिएक्शन, हुंस डाइकर रिएक्शन पढ़ाया मैंने 12th में आपको। हुंस डाइकर रिएक्शन है, 2023 का क्वेश्चन है, देखो 2023 में आया हुआ है। तो क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब 2 इज करेक्ट, ब्रोमोबेंजीन बनेगा प्रोडक्ट, राइट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटैकिंग स्ट्रेंथ। कौन सा न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजिंग कर है ना, सबसे अच्छे से अटैक कर पाएगा, अपनी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, और कौन सबसे मतलब अच्छे से अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर, न्यूक्लियोफाइल मतलब इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, अगर निगेटिव चार्ज है मतलब उसके ऊपर एक लोन पेयर, ये आराम से डोनेट करेगा, और जो आराम से डोनेट कर दे वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जो आराम से डोनेट कर दे, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अगर यही इसका इलेक्ट्रॉन, यही इसका जो ये जो अनपेयर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पीछे रेजोनेंस में बिजी हो जाए तब ये उतना अच्छा से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अगर देखो यहाँ पर NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, ये आराम से डोनेट कर देगा, तो ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर आराम से
डोनेट कर देगा। और अगर यहीं पे ले लिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस, ठीक है सर, इसके पास भी लोन, ये निगेटिव चार्ज मतलब लोन पर, ये भी डोनेट हो सकता है, लेकिन ये पीछे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, जिसकी वजह से अब ये उतने अच्छे से डोनेट नहीं पाएगा। तो ये नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ये समझ में आ गई बात आपको? जो अच्छे से डोनेट हो जाएगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और जहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि वो पीछे मुड़ जाएगा, पीछे देखने लगेगा, आगे जाएगा नहीं डोनेट होने के लिए, आगे डोनेट होने के लिए जाएगा ही नहीं। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पर आ जाओ, कुछ कंपाउंड ले लेते हैं। हम ले लेते हैं बी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट, जिसमें कार्बन की नंबर बिल्कुल सेम है। देखो पहला पार्ट में क्या है, बी वाला पार्ट में क्या है, बी वाला पार्ट ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O निगेटिव, यही दे रखा है। और डी वाला पार्ट में क्या दे रखा है, डी वाला में देखो, सॉरी डी लिखता हूँ मैं, ध्यान से देखना इसमें, डी वाला पार्ट में यहाँ पर क्या ले लिया, CH3 CH2 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 O के ऊपर निगेटिव। अब आप बताओ एक बात जल्दी से, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर भी जा सकता है, बात बिल्कुल सही है, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फिनॉल के केस में, सॉरी अल्कोहल है ये, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर ये डोनेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पीछे रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस, यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो ये सिर्फ आगे ही डोनेट किया जाएगा, इसको सिर्फ आगे ही डोनेट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पीछे मुड़ के यहाँ पे फॉल करेगा, और यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, तो ये पीछे भी आ सकता है रेजोनेंस की वजह से, और आगे भी जा सकता है। तो आगे जाने के लिए हमने यहाँ पर एरो, एक वन एरो दिखाया और यहाँ पे 3 एरो दिखाया। कहाँ पर अच्छे से डोनेट होगा, तो ये वाला पार्ट में। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो डी जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, किससे सर, बी से। इतनी बातें समझ में आई? तो आ जाओ मैच कर लेते हैं, बस ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। डी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा बी से, डी ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो बी ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, सी ज़्यादा है, डी सबसे कम है, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। ओके, अब आ जाओ, यहाँ पर डी ज़्यादा है, बी से होना चाहिए। यहाँ पर डी, यहाँ पर देखो बी ज़्यादा है डी से, जबकि डी ज़्यादा होनी चाहिए बी से, तो ये 3 वाला भी पार्ट क्या है हमारा, गलत है। क्लियर है? थर्ड पार्ट भी क्या है, गलत है। कोई दिक्कत है क्या, बोल दो एक बार जल्दी से, यस और नो। चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखो डी ज़्यादा है बी से, है ना, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यहाँ पर बी ज़्यादा है डी से, ये तो गलत है ना बच्चा, तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। समझ में आया? तो अगर कहीं पर रेजोनेंस आ जाए तो वो उतना अच्छा लोन पेयर डोनर नहीं होगा, जो लोन पेयर डोनर नहीं होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। जहाँ पर रेजोनेंस होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, याद रखना। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, इथेनॉल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इथेनॉल। अच्छा, आपको इथेनॉल से किस में जाना है, इथेनॉल में जाना है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल से किस में जाना है आपको, अरे सॉरी अल्कोहल से किस में जाना है आपको, एल्डिहाइड में जाना है। तो क्या करवाओगे, याद है आपको, ऑक्सीडेशन। और स्ट्रॉन्ग या माइल्ड, अगर स्ट्रॉन्ग करवा दिया ना तो ये चला जाएगा एसिड में चला जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग करवा दिए तो यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडेशन। और माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए क्या डालना पड़ेगा हमें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज पीसीसी या फिर पीडीसी। याद है, पीडीसी, ये कोई डाल सकते हो, पीसीसी या अरे पीसीसी या पीडीसी, क्या लिख रहा हूँ मैं, पीडीसी, राइट, ये डाल सकते हो। कहाँ पर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये 2023 का क्वेश्चन था। कहोगे सर LiLH4 ये तो रेड्यूसिंग एजेंट है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग है बच्चा, स्ट्रॉन्ग, सीधा एसिड में फेंक देगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन है, ये होगा ही नहीं। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, बेसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर प्रोड्यूसेस। बेसिस, देखना, बेसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम सपोनिफिकेशन।
सपोनिफिकेशन प्रोसेस। सपोनिफिकेशन प्रोसेस मतलब जहाँ पर क्या बनते हैं, हम सौंफ बनाते हैं, सौंफ, समझ रहे हो, साबुन बनाते हैं, साबुन, तो उसको सपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। 10th क्लास में भी पढ़ते होंगे आप लोग। तो यहाँ पर ईस्टर है ना सर, ईस्टर, ईस्टर क्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आर, दिस इज ईस्टर, दिस इज ईस्टर, आर सी ओ ओ आर को ईस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या करवाना नहीं हमें, क्या करवानी है हमें, हाइड्रोलिसिस करवानी। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या ले लिया हमने, H2O, मतलब H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे दे दो माइनस, यहाँ पे दे दो प्लस, और अब क्या करना है सर, यहाँ पर ये प्लस जाएगा किसके पास, इसके पास, और ये जो माइनस है वो किसके पास जाएगा, इसके पास, राइट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, ये प्रोडक्ट बन जाएगा R, और ये बॉन्ड पीछे से टूट जाएगा, टूट जाएगा, तो R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ गया, OH, एसिड बन गया। साथ में क्या बन गया, ROH। आपको पता है ना, ईस्टर जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल, पढ़ा होगा। एसिड प्लस अल्कोहल क्या देता है, ईस्टर देता है, दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, है ना। तो जब ईस्टर को ब्रेक किया जाएगा तो एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं बेस के साथ करवा दूँ, ये जो एसिड है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम, बेस के साथ, लाइक यहाँ पर ले लिया हमने NaOH। सपोनिफिकेशन में तो बेस डालते हैं ना जी, बेस तो डालते ही हैं। तो यहाँ से बेस क्या देगा, OH, और एसिड क्या देगा, H, ये H निकल गया, क्या बना लेगा, H2O बाहर हो गया, और यहाँ से क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O Na। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल, सोडियम अल्केनोइड बोलते हैं, सोडियम अल्केनोइड, सोडियम सॉल्ट नहीं, सोडियम अल्केनोएट बोलते हैं, अल्केनोएट, सोडियम अल्केनोएट। मतलब आपको मिलने वाला यहाँ से कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट मिलता है, यहाँ से कार्बोक्सिलेट मिलता है, 888 कार्बोक्सिलेट मिलता है। तो बच्चा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि सर कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो मिलता है, हाँ मिल रहा था, शुरू में से तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिला था, शुरू में तो ये तो था कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया था, लेकिन फर्दर उसको बेस के साथ रिएक्शन करवाना आपको, तो फिर आपको मिलेगा कार्बोक्सिलेट मिल जाएगा। ये जो कंपाउंड आया इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। क्लियर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे ट्रिक लगा के मत आ जाना कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, मिल गया मिल गया मिल गया, नहीं नहीं, आगे बेस के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए होगा कार्बोक्सिलेट। जब बेस के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड मिलता है उसी को कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। क्लियर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखो एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3COOH, ओ सॉरी एसिटल्डिहाइड है ना जी, तो CHO। और बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन वाला कंपाउंड, राइट। तो ये बेंजीन दे दिया यहाँ पर और यहाँ दे दिया CHO। एक बात देखो, जो टॉलेंस रिएजेंट होता है या फैलिंग्स रिएजेंट होता है, ये सब आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करता था, इट कैन ऑक्सीडाइज टू बोथ एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है टॉलेंस रिएजेंट। लेकिन जो फैलिंग्स रिएजेंट होता है, ध्यान सुनना, जो फैलिंग्स रिएजेंट होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, जबकि ये एलिफेटिक को तो कर देता है, एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब कहने का हुआ कि जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन द फैलिंग्स रिएजेंट। पढ़ाया है ना मैंने आपको, याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है, बताना जरूर। तो टॉलेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू फैलिंग्स रिएजेंट। तो टॉलेंस तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन फैलिंग्स सिर्फ एलिफेटिक को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए ये जो आपका ये एसिटल्डिहाइड है ये तो एलिफेटिक है, तो इसको फैलिंग्स क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा, ये एसिड बना देगा इसको। लेकिन इस यहाँ से एसिड
नहीं बनेगा। ये एसिड में कन्वर्ट आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर ये बेंजीन है और यहाँ पर क्या लगा दिया COOH, ये भी हो जाएगा, मतलब CHO COOH में कन्वर्ट हो जाए। ना 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 बच्चा, नहीं, एरोमेटिक को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। क्लियर? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? फैलिंग्स। फैलिंग्स तो कौन सा लगा दिया मैंने, सॉरी, किस में आ गए? इसमें देखो फैलिंग्स टेस्ट, दोनों एक ही है क्या? हाँ देखो, फैलिंग्स एसिटल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन बेंजल्डिहाइड को नहीं कर पाएगा। तो ये आप आराम से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन बेंजल्डिहाइड है और कौन एसिटल्डिहाइड है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, C3H6O डज नॉट फॉर्म अ सिल्वर मिरर टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट बट फॉर्म ऑक्साइम एंड हाइड्रोक्सिलामाइन एंड गिव पॉजिटिव। देखो C क्या दिया हुआ है? 3H6O, ये क्या है? ये है तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है तुम्हारा CH3। यही तो है बच्चा, भूल गए क्या? यही है, यही है हमारा, यही क्या है हमारा बताओ? यही है कीटोन। ये क्या है हमारा? कीटोन है ये केमिकल फॉर्मूला इसका ऐसे लिख दिया हमने। ये कीटोन है C3H6O, है ना? बिल्कुल वैसा ही है। अब देखिए, कीटोन कभी भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। कीटोन कभी देखे हो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या फैलिंग्स टेस्ट? ये कीटोन देता है? नहीं देता है। एल्डिहाइड देता है, अभी तो बताया था, एल्डिहाइड देता है। चाहे वो अगर एलिफेटिक है तो फैलिंग्स देगा, एरोमेटिक फैलिंग्स नहीं देगा, टॉलेंस दोनों देगा। जबकि ये कीटोन है तो ना तो फैलिंग देगा ना एल्डिहाइड, ये टॉलेंस देगा, कुछ नहीं देगा। तो देखो यहाँ पर फैलिंग टेस्ट नहीं होगा, ये गलत है। सिप्स टेस्ट, चलो कार्बोलामाइन टेस्ट, ये सब तो देखो यहाँ पर ये जो कीटोन है बच्चा, एक बात और समझिए, कीटोन में क्या है हमारे पास? ये मिथाइल, अल्फा मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा मिथाइल बोलते हैं। और अगर अल्फा मिथाइल है तो हमने आपको बताया है कि इस अल्फा मिथाइल को आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? CH3I बना लेते हैं, जिसका एंटीसेप्टिक स्मेल आता है, हॉस्पिटल लाइक स्मेल आता है। और इसको हम लोग पढ़ते थे आयोडोफॉर्म टेस्ट में। तो ये इसके पास अल्फा मिथाइल है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट आराम से दे देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा सर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। फैलिंग टेस्ट नहीं देगा। कार्बोलामाइन टेस्ट, कीटोन कार्बोलामाइन देखो नहीं देगा। सिप्स टेस्ट ये भी नहीं देगा, ये तो आपका एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, अमाइन ये कीटोन भी देता है बच्चा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या है कि आपके पास मिथाइल, अल्फा मिथाइल है, तो ये आपको सबसे ज़बरदस्त आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? यहाँ से आयोडोफॉर्म CH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पता है आपको? तो यहाँ तक हमने आपको 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। यहाँ तक आप अच्छे से कवर करना, लिखना। कोई कंसेप्ट, कोई चीज़ अगर समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ लेना। थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है तो यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।